नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे रेखाखंड का मापन। जैसे बोर्ड पर दिया हुआ है ए बी एक रेखाखंड है, इसको कैसे मापेंगे, या कोई अन्य रेखाखंड है तो उसको कैसे मापेंगे। तो रेखाखंड को हम लोग दो तरह से मापते हैं। कितने तरह से मापते हैं? दो तरह से मापते हैं। तो सबसे पहले डिवाइडर यानी विभाजक से कैसे मापते हैं उसको दिखा रहे हैं। ये है विभाजक, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है, जिसको इस तरह आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके एक छोर को ए पर रखेंगे और दूसरा छोर को इस तरह बढ़ाएंगे कि बी पर आ जाए, एकदम सामने इस तरह बढ़ा दिए। फिर देख लीजिए, यहाँ ए पर पहला छोर रखें और दूसरा, जैसे हम यहाँ पर था पहले ऐसे, तो इसको बढ़ाकर बी के पास ले जाते हैं। फिर ऐसे हुआ, अब ठीक हो गया बी के सामने। अब इस दोनों छोर को माप लेंगे। कैसे मापेंगे? तो आपके पास जो ये है पैमाना, इस पर इस तरह रखकर, आप टेबल पर भी रख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 ऐसे जो लिखा हुआ है, तो उसके सबसे शुरू में क्या है? शून्य। तो शून्य पर रखेंगे पहला छोर, और इस तरह देखिए यहाँ पर आया, इसको पढ़ लिए। देखिए 8 के आगे 4 चिन्ह और है, तो इसको पढ़ेंगे। 4 चिन्ह का मतलब हुआ मिलीमीटर में, और जो 8 लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो इसको पढ़ेंगे 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक दूसरा रेखाखंड है, इसको भी मापना है। कैसे? विभाजक से ही। तो अब पहले जैसे क्या करेंगे, एक छोर को सी पर रखेंगे और डी पर दूसरा छोर को लाएंगे। तो देखिए थोड़ा बड़ा है, दाब कर ऐसे कर लिए, देखिए इतना बड़ा हो गया। अब फिर इसको अपने सामने रखे, शून्य पर रखे और दूसरा वाला पढ़े, तो ये आया 6, और 6 के आगे 2 पॉइंट है, तो इसका माप क्या हो गया? 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम रेखाखंड को इस डिवाइडर यानी विभाजक द्वारा मापे। कैसे मापे? विभाजक द्वारा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइडर। अब दूसरा मापेंगे पैमाना से। कैसे? अगले सवाल में बता रहे हैं। पैमाना द्वारा रेखाखंड का मापन। यहाँ पर ए बी को मापना है, तो कैसे मापेंगे? तो सबसे पहले स्केल को लेंगे, ये स्केल हुआ पैमाना, और इसमें देखेंगे कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। टूटा हुआ का मतलब कि शून्य से इसका माप होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? शून्य से। अब इस शून्य को ए के सामने रखेंगे इस तरह, और ठीक सटा कर रखेंगे। शून्य को कहाँ रखें? ए पर। अब यहाँ पर बी के सामने जो चिन्ह है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ है 17, तो इसका माप हो गया 17 सेंटीमीटर। इसका माप हो गया 17 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही ये कहा जाए कि एक रेखाखंड खींचिए जिसका माप कितना हो? 5 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखें और इसका एक छोर पर दाग लगा दिए। अब यहाँ पर जीरो देखिए, देखेंगे कहाँ है? 0, और 5 के सामने, ये 5 के सामने फिर चिन्ह लगा देंगे। देखिए, तो ये जो दूरी होगी ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो दोनों काम करेंगे। इससे उतने माप का रेखाखंड भी खींच सकते हैं, और रेखाखंड दिया हुआ तो उतना सेंटीमीटर माप सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, फिर देख लीजिए, शून्य को रखेंगे कहाँ पर? एक छोर पर, यहाँ ए के सामने रख दिए, और बी के सामने चिन्ह को पढ़ेंगे। जितना होगा वही उसका माप होगा। अब दूसरा सवाल रहेगा कि इतना सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो क्या करेंगे, एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे, और उसमें क्या करेंगे,
कि देखिए शून्य के सामने ए रखेंगे और जितना सवाल कहेगा, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 5 के सामने दाग लगा लेंगे। अभी हम लोग देखें कि विभाजक से कैसे मापते हैं और पैमाना से कैसे मापते हैं। तो पैमाना से कब मापते हैं और विभाजक से कब मापते हैं, कब दोनों से मापते हैं। तो देखिए कभी काल होगा कि देखने में इस तरह रखते हैं और ऊपर में मापना है तो देखने में दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं, विभाजक से उसको ले लिए, एक छोर को रखे यहाँ और दूसरा छोर को रखकर, और इसको आराम से टेबल पर रख के सावधानी से देख सकते हैं। इसलिए विभाजक का हम उपयोग करते हैं। जहाँ पर सुविधा होती है इससे भी मापते हैं। तो दोनों तरह से मापते हैं, एक पैमाना द्वारा भी और विभाजक द्वारा भी। सावधानी क्या रखनी है कि जब भी हम पैमाना लेंगे उसमें देख लेंगे कि कोई, देखिए ये जो है लिखा हुआ, तो ये जो है टूटा हुआ नहीं हो, मतलब कि इसका माप शून्य से हो। अगर शून्य से नहीं है तब क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि ये टूटा हुआ है यहाँ से, तो इसका पहला छोर को रखेंगे यहाँ पर, टूटा हुआ भाग है, यहाँ पर है 5, देखिए यहाँ पर 5 और जो बाद वाला चिन्ह आया वहाँ पर आया 10, तो इसकी दूरी हो जाएगी 10 में से 5 घटा लेंगे, 5 सेंटीमीटर होगा। 10 घटा 5। एक प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसको माप सकते हैं। पहला रेखा, दूसरा किरण, तीसरा रेखाखंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रेखा को नहीं माप सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका अंत बिंदु का पता नहीं है। किरण, तो किरण में प्रारंभिक बिंदु मालूम रहता है लेकिन अंत बिंदु नहीं मालूम रहता है, इसलिए इसको भी नहीं माप सकते हैं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी कि पता है कि यहाँ से यहाँ तक होगा, इसलिए इसको माप सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? सी। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ रेखाखंड को माप सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सवाल, अभ्यास के प्रश्न हम कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।